चलो अब देखो, आप पढ़ लो, एक दो घंटे पढ़ लो। अब क्या है, समझो। अब चलो, इसमें कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग। देखो, प्रथम 22 पदों का योग का तात्पर्य ये होता है कि आगे से 22 पद। जैसे देखो, अब बात को समझना तुम। जैसे मान लो लिख दो 2 4 6 8 और लिख दूं कि इस श्रेणी के किसी 10 पदों का योग बताइए, तो हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? किसी 10 पद का योग आप नहीं बता सकते, क्योंकि मान लो 10 यहाँ चालू करोगे, यहाँ चालू करोगे, समझ रहे? तो उसमें कहेगा कि प्रथम 10 पदों का योग, यानी कि आगे से 10 को पद जोड़ के बताना है। समझ में आया? तो उसी प्रकार की ये बात बोल रहा है। कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग बताइए, यानी कि हमें क्या पता करना है? यश 22। क्या पता करना है? यश 22। आगे क्या कह रहा है जी? डी का मान 7 है। डी का मान 7 है। आगे बताओ, इधर क्या क्वेश्चन? 22वां पद, यानी 22वां पद को हम लास्ट पद भी बोल सकते हैं। 22वां पद मेरे को पता है, तो लिख सकते हैं A22। A22 कितना है? 149। ठीक है। अब देखो भाई, अब हम लोग यहाँ पे 2 सूत्र होता है योग वाला, देखो ध्यान से। तो दोनों सूत्र में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लास्ट पद पता है, डी पता है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यस 22 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब देखो भाई, S22 कितना दिया है वो पता करना है, और n/2 n का कितना है? 22। तो 22/2a। अब समस्या हो गई, ये नहीं पता है, तो इस सूत्र से तो काम चलेगा नहीं। चल जाएगा, लेकिन खाली ए पता होना चाहिए। और जब ए मेरे को पता रहता, ध्यान से समझना, तो हम यही नहीं लगा देते। ध्यान से समझना, सही बात है कि नहीं? जब आपको ए पता रहता तो यल पते है, यल पता ही है, तो ये ना लगा देते। तो इस तरीके से भी काम नहीं चल पा रहा है हम लोग को, तो हम लोग कौन सा लगा देंगे? देखो, हम लोग क्या करेंगे, यही वाला लगा दिया जाए तब तो। लेकिन ये लगाने के लिए हमें किसी को हम यल मान लेंगे 22वां पद। तो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू यल का मान 100, a का मान नहीं पता, और n का मान 22 में से 1 गया, d का मान, तो भाई देखो 100 a प्लस 7 कम था 7 दूना, तो ये हो गया 149 में से 7 गया, तो अब जान जाएगा n का मान कितना है? 22/, a का मान 2, यल का मान देखो कितना है? 149। तो काट लो, कितना आ जाएगा? हाई गुणा करोगे तो जोड़ोगे तो 100 गुणा करोगे कितना आएगा? समझ में आया? हो गया ना? कितना होगा 22 पदों का योग? समझ में आया? आगे देखो जी, अब कौन सा? 7वां लग गया, तो कौन सा लगाया जाएगा? 8वां। अब कह रहा है 51 पदों का योग, यानी कि क्या चाहिए? यस 51 किधर गया? और दूसरा तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरा पद कितना है जी? 14 है। तो दूसरा पद यही होगा, a प्लस डी, यही ना होगा जी। और तीसरा पद की कौन सा होगा? a प्लस 2d। तो ये है 14 और भाई है, सही है। तो ये हो गया कहाँ जी? 14 और 18। यहाँ देखो, गधा तू जाओ जाओ, अरे जाओ बाहर में। चलो देखो, आगे देखो, माइनस 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 कट जाएगा, डी में से डी गया, माइनस अयो माइनस हो गया, तो माइनस के डी बराबर कितना होगा भाई? डी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को देखो डी आ गया, अब इसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो डी जगह 4 लिखो, 4 को पक्षांतर करोगे तो 14 में 4 गया, तो a बराबर a भी आ गया और दोनों आ गया ना। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कितने पदों का हमको योग चाहिए? 51। तो भाई रूल लगाते हैं हम लोग, यस 51 बराबर n/2, यानी n का मतलब 51/2, 2a, a का मान कितना है? प्लस n-1, यानी 51 - 1 यानी कि 50। कितना होगा? 50। और डी की वैल्यू देखोगे 4, कितना होगा? चलो अब देखो यस 51
बराबर सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 200 और 200 और 20 220 और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 110। सही है। अब 11 में किसका गुणा होगा 51, तो 51 हो जाएगा कितना आ जाएगा 561। समझ में आया, हो गया ना अच्छा से। चल आगे देखा जाए, अब कौन सा कह रहा है जी 9वां सवाल कर रहा है। हिमांशु आया, हिमांशु नहीं आया है, नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आप उधर घूम रहा है नहीं सर नहीं आया। 9वां देखो, अब कह रहा है प्रथम 7 पदों का योग। देखो जी यस 7 कितना है 49 और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि यस 17 बराबर 289। आगे देखो ये क्या यूनिक, ये सर 7 पद का योग यानी 7 का वर्ग और 17 पद का योग 17 का वर्ग, समझ रहे। आगे देखो क्या कह रहा है n पदों का योग क्या होगा 7 पदों का योग 49 आ रहा है यानी कि 7 का स्क्वायर और 17 पदों का योग यानी कि 17 का स्क्वायर, तो n पदों का योग। अब देखते हैं, लगाना तो पड़ेगा, मान लो ऐसे बहुत करती तो है नहीं, तो चलो देखते हैं हम लोग भाई। तो S7 बराबर क्या होता है, पहले रूल लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें n पदों का योग चाहिए, तो किसी भी कितने भी पदों का योग अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग को a और d का मान आ जाना चाहिए, तभी ना पता चलेगा जी। तो लिखेंगे Sn बराबर n अपान a प्लस n-1 इंटू, अब इसी में दोनों मान हम लोग भरते हैं। 7 बार भरो, S7 का मान कितना है और 7 बटे a का मान नहीं पता है, 7 में से गया 6 और d का मान भी नहीं पता यानी 6। सही है। आगे देखो ये 7 सत्ते 7 दूना a प्लस 6d बराबर 14 समीकरण, ठीक है। हमें a और d बस चाहिए बस। आगे चेक करो, इसका दिया 17 वाला, तो यह 17 ऊपर ही कर दे रहा हूं, यह 17 बराबर 17 बटे 2a प्लस, अच्छा यहाँ a लिख दिया गलती से, तुम लोग भी बकलोले हो, सही है। अब जब 2a हो गया और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये कितना होगा और ये प्लस, सही है। ध्यान दो गलती हो जाएगा। अब 2a प्लस ये माइनस हो गया, 17 में से गया, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है सही है। अब ये कट जाए कितने वर्ग में, तो 17 गुना सही है। अब ये यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, क्या बचेगा 17 a प्लस समीकरण हटा दिया जाए, बढ़ गया कितना होगा, सही है। घटा दो b बराबर 2, चलो और कहीं रखो इसको, इसी में रखो d बराबर 2, 3 दूना 6 प्लस इधर का माइनस 7 प्लस 6 गया, तो d का मान a का मान। अब हमें चाहिए n पदों का योग, अब उसका लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे Sn बराबर क्या होगा n अपान 2, ध्यान देना 2a, a का मान कितना है 1, तो यानी 2a मानो 2 गुणे 1 मतलब 2 प्लस n माइनस, और d का मान कितना है 2। अब इसको करना है सरल, आ रहा है जी, ये इसमें आ रहा है, ठीक है। देखो जी तो होगा n अपान 2 प्लस 2n माइनस 2, देखो जी 2 से 2 और 2 से 2, अब क्या हो गया ये n बटे 2 पूरे 2n, 2 से 2 क्या हुआ n, और पहले ही आंसर हम जान चुके थे यानी स्क्वायर आएगा, तो कौन सा सवाल लग गया
7 8 चलो उतारो इसको चलो रोक दो